रोशनी हो ना सकी दिल भी जलाया मैंने, तुमको भूला ही नहीं लाख भुलाया मैंने। मैं परेशान हूँ, मुझे और परेशान न करो, आवाज न दो। इस कदर जल्द किया मुझसे किनारा तुमने, कोई भटकेगा अकेला ये ना सोचा तुमने। चुप गए हो तो मुझे याद भी आया न करो, आवाज न दो। मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो, आवाज न दो, आवाज न दो। जिसकी आवाज रुला दे मुझे वो साज न दो। ऐसे गीत और कितने सारे गीत उस ज़माने में भी हम मुकेश साहब के गीतों को गाया करते थे, और आज भी हम इन गीतों को गाते हैं। इन गीतों में छुपे हुए भाव और गायकी का अंदाज हम भूलते नहीं कभी। वो दुनिया बहुत पीछे रह गई, ये दुनिया बहुत आगे चली गई, लेकिन हमारे दिल में मुकेश साहब आज भी बसते हैं। उन मधुर गीतों को हम आज याद करते हैं। ऐसे गीत न फिर कभी बने, और दोबारा बनने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। एक मजाजी सी दुनिया जिसमें अब वो सृजन भी नहीं होता, चाहे वो गायकी है चाहे वो गीत है, वो सब जो होता था कभी वक्त के साथ साथ बदलता चला गया। शायद चेंज इज कांस्टेंट, तब्दीली ही मुस्तकिल है, ये सच है। ये मोर की आवाज़, ये लीजिए। सुबह सुबह, अभी 4 बजे हैं सुबह के, उसने बता दिया कि मैं आसपास ही हूँ। हम कहीं जाते हैं तो हमें कुछ मिलता है, हम देखते हैं ज़िंदगी को। एक हल्की सी आवाज़ दी कि वो तो गायब हो गया। मोर, ये, और फिर इतने सारे मोर। ये आवाज़ मुझे बहुत मधुर लगती है हमेशा ही। कभी कभी जंगल में भागते हुए हिरणों के पीछे जाया करता हूँ उनकी आवाज़ सुनने के लिए, सिर्फ उनकी आवाज़ सुनने। और यहाँ तो मोर की आवाज़ सुन रही है। दिन अभी शुरू हुआ है, और दिन शुरू होते ही ऐसी मधुर आवाज़ सुनी तो जाहिर है कि फिर खूबसूरत दिन बीतता है। ज़िंदगी को जिए जाना है, ज़िंदगी का अमृत पिए जाना है। एक तरफ से आवाज़ आई, फिर दूसरी तरफ से भी आई। मैं उन शायरों को भी याद करता हूँ, गीतकारों को भी याद करता हूँ। संगीतकारों को तो भी पिछले दिनों मैंने बहुत कुछ उनको याद करते हुए कहा। मैं सोचता हूँ वो दौर क्या था, कैसे कैसे गीत बनते थे। मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। आहा, 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 ऐसी मधुर आवाज़ भी कब कब सुनी मैंने।
मैं ये भूल जाऊंगा जिंदगी कभी मुस्कुराई थी प्यार में। मैं ये भूल जाऊंगा मेरा दिल कभी खिल उठा था बहार में। मैं वो गुल हूँ जो ना खिला कभी, मुझे क्यों न शाख से तोड़ दो, मुझे क्यों न शाख से तोड़ दो। कितनी मायूसी है ना इन अल्फाज में, लेकिन मैं इसको कहा करता हूँ स्वीट सलन म्यूज़िक, ऑटमनल म्यूज़िक। ये मेलंकली भी जो है भा जाती है मुझे, और अब इन मोरों की आवाज़ ने तो सवेरे सवेरे मन को प्रफुल्लित कर दिया। इतना खूबसूरत समा है इस वक्त, और मुझे याद आ रहा है एक पूरा दौर फिल्म्स का। फिल्मोमेनिया कहा करता हूँ मैं, जो मुझ पे पूरी तरह से तारी हैं। मैं कोशिश भी नहीं करता कि ये बीमारी दूर हो, है तो बीमारी सचमुच पीछे पड़ जाती है, लग जाती है, छूटती नहीं फिर कहाँ ये मस्त नज़ारे, फिर कहाँ ये समा, कहते हैं आकाश के तारे। मैं यहाँ तू कहाँ, मैं यहाँ तू कहाँ, रात मिलन की है, खोया खोया चांद है। मेरी कसम है तुझको, एक बार मुस्कुरा दे, एक बार मुस्कुरा दे। रात सुहानी है, खोया खोया चाँद है। मेरी कसम है तुझको, एक बार मुस्कुरा दे, एक बार मुस्कुरा दे। 1960s का बरस आते आते हेमंत दा तो छाए हुए थे संगीतकार और गायक के रूप में। पड़ोसी देश से एक रिक्वेस्ट आई, हेमंत दा एक गीत हमारे लिए भी गा दीजिए। बस ये गीत जो है उन्होंने गाया, पड़ोसी मुल्क में खुशी की लहर दौड़ गई कि अरे वाह हेमंत दा जिंदाबाद। हेमंत दा बड़े कमाल के सिंगर थे और बहुत अच्छे ढंग से अपने गीतों को वो निभाते थे, धुन बनाते हुए भी और गाते हुए भी। मैं हेमंत दा के उन गीतों को याद करता हूँ। लहरों पे लहर, उल्फत है जवान, रातों के सहर, चले आओ यहाँ, सितारे मुस्कुराते हैं, तू आजा आजा, मचलती जा रही है हवाएं, आजा। लहरों पे लहर, कितना खूबसूरत गीत बनाया था ना ये, और गाया था, ये बनाया था सुनील भाटकर साहब ने और इसे गाया था हेमंत दा ने। आज समंदर के किनारे खड़े हुए इस वक्त रात को इन लहरों को मैं देखता हूँ, सोचता हूँ कि इनकी ज़िंदगी भी क्या है। समय समय के हिसाब से इनको किनारों से सर पटकना पड़ता है और उसके बाद फिर ये लौटकर समंदर के आगोश में चली जाती हैं। खूब अंधेरा है चारों तरफ और मैं देख रहा हूँ समंदर के किनारे से ज़िंदगी के उस हिस्से को जहाँ रोशनी अब नहीं पहुँची। ला 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 ला। रात मिलन की है, सोया सोया चांद है, मेरी कसम है तुझको, एक बार मुस्कुरा दे,
एक बार मुस्कुरा दे, रात बनी है। समंदर की विशालता और उसकी गहराई, ये दोनों ही बड़ी कमाल की चीज़ें प्रकृति ने समंदर को दी हैं। यहाँ तक है उसकी पहुँच, यहाँ तक आती हैं लहरें और फिर लौट जाती हैं। अब चूँकि ये घोर अंधेरे का दौर है, अभी दिवाली को गए हुए सिर्फ 3-4 दिन ही हुए हैं, तो अंधेरा इतना ज़्यादा है। अगर चांद होता तो लहरों पे खेलती हुई चांदनी अपनी रंगत दिखाती। किरण परी गगरी छलकाए, ज्योत का प्यासा प्यास बुझाए, फूल बने मन के अंगारे, जागो मोहन प्यारी, जागो नवयुग झूमे, जागो जागो मोहन प्यारी। दिन की शुरुआत इस खूबसूरत अंदाज में, छाई हुई धुंध, ऊंचे ऊंचे वृक्ष, ताल में जमी हुई हरियाली, ये सब जता रही है कि लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। और साहिर साहब याद आते हैं, ये मैं शैलेंद्र जी को गा रहा था, साहिर साहब याद आते हैं। जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा है, मरो तो ऐसे के जैसे तुम्हारा कुछ भी ना हो, जियो तो ऐसे। साहिर साहब के ख्यालात जो हैं वो इतने गहरे हैं, वो बताते हैं कि जब तक ज़िंदगी है तब तक ज़िंदगी है ना, और जिस दिन आप नहीं है उस दिन ज़िंदगी ख़त्म, उस दिन सारे दुख दर्द ख़त्म। मुझे एक आवाज़ और भी कहीं से आती सुनाई देती है, जीने का अगर अंदाज़ आए तो कितनी हसीन है ज़िंदगी, मरने के लिए जीना है अगर तो कुछ भी नहीं है जिंदगी। ये जीवन का सार है। तराशना पड़ता है आपको उन हर रास्तों को जो आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए। दिन की शुरुआत में इन ख्यालात से अगर आप वाबस्ता हो जाते हैं तो ज़िंदगी चलती रहती है, दौड़ती रहती है, और फिर उसके बाद शुरू होता है कुछ इस तरह से सुबह सुबह ख्यालात मिलते हैं, और फिर हम इन ख्यालात को आगे बढ़ाते हैं, चलते रहते हैं, देखते रहते हैं। ज़िंदगी रुकती नहीं, ज़िंदगी रुकती नहीं, चलती रहती है। और जैसे धुंध है, ये धुंध है, और इस जगह इस परिंदे ने अपना बसेरा बना लिया। तो बड़ी बात क्या हुई? बड़ी बात ये है कि आपको हर हाल में जीना है, आपको हर हाल में जीना है, उम्मीद का दामन कभी छोड़ना नहीं। जागो मोहन प्यारे, जाग जाओ, अब नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी, समझे? उठो, जागो। जिसने मन का दीप जलाया, दुनिया को उसने ही उजला पाया, मत रहना अखियों के सहारे, जागो मोहन प्यारे, जागो नवयुग झूमे, नैन तिहारे, जागो जागो मोहन प्यारे। परिंदों ने भी उड़ान ले ली, माझी भी चल दिया, तुझे तो जागना होगा,
ये परिंदे, तुझे जागना होगा। और वो माझी चल दिया। किसी न किसी की खोज में है ये जग सारा, माझी नैया ढूंढे किनारा, माझी नैया ढूंढे किनारा। नैया और खिवैया का साथ भी क्या खूबसूरत साथ है। और फिर माझी को मंजिल मिल ही गई, पहुंच गया जहां जाना था। और मन्नादा भी याद आते हैं मुझको। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, धुंध हो छन जाएगी, बिगड़ी हुई बात भी बन जाएगी। माझी तू चलता रहे, समंदर कितना भी विशाल हो, तेरी कश्ती तुझे किनारे पहुंचा ही देती है। मैं तो बहुत पहले अपना उसूल बना बैठा था, इट इज़ बेटर टू बर्न आउट दैन टू रस्ट आउट। जो सामने दिख रहा है वो सत्य है, लेकिन जहाँ तक हम जाते हैं वहाँ तक जाएं, वहाँ से आगे और दिखाई देगा। क्या खूबसूरत दृश्य है। सवेरे सवेरे चलना होगा, तुझको चलना होगा। चलते फिरते इधर उधर घूमते बहुत सी खूबसूरत जगहें दिखाई देती हैं, और ऐसी ही एक खूबसूरत जगह पे मैं पहुंचा हूं। और उधर उत्तरांचल में इतने दिन बिताने के बाद इस जगह पे आना मेरे लिए सुखद अनुभव है। और अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ आना, क्योंकि यहाँ एम्बियंस, हॉस्पिटैलिटी और फूड फर्स्ट रेट, एक्सलेंट। तो मैं अब कुछ दिन यहाँ बिताता हूँ। सुबह होते ही परिंदों की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। परिंदे गाने लगते हैं। परिंदों की नगरी में आ गया हूँ मैं, आ गया हूँ ये रानाइयाँ देख चकरा गया हूँ मैं। सुर साध रहे हैं परिंदे सवेरे सवेरे। इन आवाज़ों के साथ अगर दिन को शुरू किया जाए, इनको सुनते हुए, बहुत अच्छा दिन बीतता है। इतने सुरीले हैं ये परिंदे। प्यासे पंछी नील गगन में गीत मिलन के गाएं, गीत मिलन के गाएं। इस मेले में हम हैं अकेले, साथी किसे बनाए, गीत मिलन के गाएं। परिंदों की आवाज़ें सुनते ही मन में सुर फूटने लगते हैं, और इंसान कहने लगता है कितनी सुरीली है ये ज़िंदगी।
बात सिर्फ महसूस करने की है। ला रा 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 रा। हम हैं अकेले। ओ मत वाले राही तुझको मंजिल कहाँ बुलाए, किसको खबर है इन राहों में कौन कहाँ मिल जाए। जैसे सागर की दो लहरें चुपके से मिल जाएं, गीत मिलन के गाएं प्यासे पंछी। पंछियों को भी ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई उनके बारे में गा रहा है या कह रहा है कुछ, इसलिए इनकी आवाज़ें और ज़्यादा सुनाई देने लगी हैं, जैसे एक ऑर्केस्ट्रा बज रहा हो। ला रा 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 रा। तुम पुकार लो। ला रा रा रा। सुबह हो गई है और परिंदों को मालूम है कि उन्हें भी अपना दिन शुरू करना है। वो भी अपने सुर साधने में लग गए हैं। दा रा 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 रा। दो प्लैनेट सुबह सुबह दिख रहे हैं, एक तो ये और एक ये। अब इनमें कौन सा वीनस है और कौन सा जुपिटर मुझे नहीं मालूम, लेकिन दिख रहे हैं दो अलग डायरेक्शंस में, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शंस में है ये प्लैनेट। कह नहीं सकता कौन सा वीनस और कौन सा जुपिटर। रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। गम न कर गर है बादल घनेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात भर का है मेहमान अंधेरा, किसके रोके रुका है
सवेरा। गहन विचार होते थे कवियों के और गीतकारों के उस ज़माने में। रात की राही रुक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, सुबह की मंजिल दूर नहीं, सुबह की मंजिल दूर नहीं। राही तू मत रुक जाना, तूफान से मत घबराना, कभी तो मिलेगी तेरी मंजिल, कहीं दूर गगन की छाँव में, कहीं दूर, कहीं दूर। सुबह सुबह अगर इन गीतों को हम सुनते हैं तो मन एक अलग ही दुनिया में चला जाता है, क्योंकि एक तो मनाजिर ऐसे खूबसूरत और इन मनाजिर में खामोशियों और सरगोशियों के बीच परिंदों की आवाज़ें, सुर साधक परिंदे। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी है तो खूबसूरत, लेकिन अपने कर्मों से इंसान उन्हें विषैला बना रहा है, इस दुनिया के जो खूबसूरत मनाजिर हैं उन्हें। लेकिन आप क्या कर सकते हैं? कल्टिवेट योर ओन गार्डन। आप अपने बगीचे को साफ़ कर लीजिए। हर कोई अपने बगीचे को साफ़ कर ले, दुनिया रहने लायक हो जाएगी। ये भी जीवन ने ही सिखाया है, सब साफ सुथरा हो जाता है। मुर्गे की आवाज़ यानी एक और दिन का आगाज़। कहीं दूर, कहीं दूर, कहीं दूर, कभी तो मिलेगी तेरी मंजिल, गगन की छाँव में, राही तू मत घबराना। यकीन रख, जिसने धरती पे भेजा है तुझे, कुछ सोच के ही भेजा है। हाँ, मैं तो ज़िंदगी के बारे में यही समझता हूँ कि साहिर के ख्यालात बहुत बुलंद थे। माना कि इस जहां को न गुलजार कर सके, कुछ खार कम तो कर गए गुजरे जिधर से हम। एक और बात, ले दे के अपने पास फ़कत एक नज़र तो है, क्यों देखें ज़िंदगी को किसी की नज़र से। साहिर यानी एक जादूगर, और उनके ख्यालात भी उसी तरह के। अपनी उड़ान लीजिए, मंजिल मिले ना मिले उड़ते रहिए। इतनी ही सहजता और सरलता इंसान की ज़िंदगी में अगर है, तो फिर जीवन सौंदर्य और माधुर्य का संगम बन जाता है। इतनी ही सहजता। सफीना है कि बहता जा रहा है, सागर की गहराई अनंत है। खामोशी है, सरगोशी है, लेकिन फिर भी पीछे से आधुनिकता की आवाज़ें तो आती रहती हैं ना।
जीवन से लंबे है बंधु ये जीवन के रास्ते, जीवन से लंबे है बंधु। जबकि जीवन के सफ़र का कहीं ना कहीं अंत होता है, लेकिन जब तक ये सफ़र रहता है तब तक ज़िंदगी रहती है। जहाँ मंजिल आई वहाँ बात ख़त्म। राहों से राही का रिश्ता कितने जन्म पुराना, एक को चलते जाना आगे, एक को पीछे आना। मोड़ पे मत रुक जाना बंधु, दो राहों में फंस के ये जीवन के रास्ते, ये जीवन के रास्ते। रात के हम सफर थक के घर को चले, झूमती आ रही है सुबह प्यार की। देख कर सामने रूप की चांदनी, फिर चली आ रही है सुबह प्यार की। एक कितना खूबसूरत गीत था। रात के इस खामोश से माहौल में सोने वालों को हंसकर जगाना भी है, रात के जागतों को सुलाना भी है। देती है जागने की सदा रात भी, लोरियां गा रही है सुबह प्यार की। रात के हम सफर थक के घर को चले, झूमती आ रही है सुबह प्यार की। क्या खूबसूरत अंदाज़ है ख़यालात का। शैलेंद्र जी का गीत है ये। बस आखिरी जो कुछ गीत थे ये गीत उन्हीं में था, और शंकर जयकिशन की धुन पे मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा भोंसले ने इसको गाया था। बहुत ही खूबसूरत अदाकारी की थी शर्मिला टैगोर और शम्मी कपूर ने। पेरिस की सड़कों पे रात को घूमते घूमते इस गीत की खुशी कुछ और ही झलकती थी। एक दौर ऐसा आया कि मैं भी पेरिस की सड़कों पे रात को इस गीत को उन कैफ़ेज़ के आसपास से गुज़रते हुए गाता जा रहा था, लेकिन मैं तो अकेला था। मेरे साथ उस गीत को गाने के लिए वहाँ शर्मिला टैगोर नहीं थी। लाइफ इज़ मेड ऑफ दिस मेमोरीज़। बड़ा खूबसूरत टूर था वो यूरोप और अमेरिका का। और फिर जब मैं लौट के आया वो सब चमक धमक मैं देख आया था वहाँ पर, और मुझे लगा वह अपने देश का क्या कहना। लेकिन ये गीत मुझे जब भी कभी मैं इस तरह रात के मंज़र को देखता हूँ मुझे याद आता है। ला 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 ला, ला रा रा रा। वो सामने से आ रही है उगती हुई आज की सहर। आसमान इन दिनों
बहुत साफ है, शफाफ है। 2 प्लैनेट दिख रहे हैं, एक तो ये और एक तो उधर वो और ये 2 प्लैनेट। भाई बताया ये जा रहा है कि जुपिटर और वीनस इन दिनों दिखाई दे रहे हैं। तो अगर जुपिटर और वीनस दिखाई दे रहे हैं तो इनमें कौन सा जुपिटर है और कौन सा वीनस है ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन 2 प्लैनेट हैं और बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शंस में, ये और वो। ये तय है कि जुपिटर और वीनस में से कोई एक ये है और कोई एक वो है। तक रहे हैं एक दूसरे की तरफ दोनों काफ़ी देर से, लेकिन आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही। कहना दोनों चाह रहे हैं एक दूसरे से, आपसे मोहब्बत है मुझे, लेकिन कह नहीं पा रहे। इन्हें एक बात समझ नहीं आ रही, फासला नज़रों का धोखा भी तो हो सकता है। वो मिले या ना मिले, हाथ बढ़ा कर देखो, आगे बढ़ो, अपनी बात कहो। कौन जाने यहीं से एक नई कहानी शुरू हो जाए, दास्ताने मोहब्बत। मैं बहुत देर से सुबह इस वक्त लगभग 3:30 पौने 4 के बजे के करीब से इनको देख रहा हूँ, लेकिन ये कह नहीं पा रहे अपनी बात। आसमान बिल्कुल साफ है, रात बारिश हुई है, इस वजह से और भी ज़्यादा साफ है। एक ये और एक वो है, दोनों में से कोई एक वीनस और दूसरा जुपिटर। कोई बात नहीं, कौन सा जुपिटर कौन सा वीनस कोई बात नहीं, है तो ना। इन्हीं दिनों दिखते हैं ये। समा है सुहाना सुहाना, नशे में जहां है, किसी को किसी की खबर ही कहाँ है। हर दिल में देखो मोहब्बत जवां है। सागर भी है, हरियाली भी है, रास्ता भी है और खूबसूरत शजर भी हैं, एक लंबी सी डगर भी है और इन्हें देखने वाली एक नज़र भी है। ऐसे माहौल में आकर के गुनगुनाना, गाना, मुस्कुराना अच्छा लगता है। तो आज फिर एक बार उसी जगह और उसी माहौल में अपनी ज़िंदगी के बड़े खूबसूरत लम्हात बिताते हुए मुझे यूँ लग रहा है कि ज़िंदगी सौंदर्य और माधुर्य का संगम है। जब तक ज़िंदगी में ये 2 बड़ी अहम बातें रहती हैं, जीवन मधुर और गाना गुनगुनाना एक ज़रूरत है ज़िंदगी की, क्योंकि एक्सप्रेशन। ला 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 ला। और फिर मुकेश साहब को कैसे भूलूं, मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यही, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। अभी तो ये सफ़र शुरू हुआ है और इस शुरू होते हुए सफ़र को मैं अभी कंटिन्यूड रखूँगा, चलाए रखूँगा, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत है सब कुछ, मंज़र बहुत अच्छा है, बेहतर है और चलते रहना ज़िंदगी की सच्चाई है, जैसा मैं कर रहा हूँ पिछले कई दिनों से। साउथ में आकर, दक्षिण में आकर के ऐसे मनाजिर तो बहुत मिलते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन कुछ मनाजिर औरों से और ज़्यादा अलग होते हैं, जैसे ये शहर।
ओ हो। समंदर के किनारे आकर फिल्म्स के कुछ सीन याद आते हैं, अदाकारों के किए हुए ऑफ कोर्स। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। मन्ना दा गा रहे थे और काका जी यानी कर रहे थे इस पे अदाकारी राजेश खन्ना। बहुत ही गहरा गीत योगेश जी का और सलीदा की धुन। मन्ना दा की आवाज़ मुझे हमेशा ही पसंद रही है, बहुत पसंद आई है, क्योंकि मन्ना दा की आवाज़ में गहराई थी, शास्त्रीय संगीत के हिसाब से पूरी उनकी अंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन जो उनकी ज़िंदगी में नया मोड़ आया वो राज कपूर ने दिया। दिल का हाल सुने दिल वाला, छोटी सी बात ना मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, मन्ना दा। और फिर जो रोमांटिक सॉन्ग्स उन्होंने गाए, ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा, यानी शंकर जयकिशन और राज कपूर इस बात को समझ गए कि अगर किसी वजह से मुकेश साहब मसरूफ़ हैं तो फिर मन्ना दा की आवाज़ राज कपूर पे सही बैठती है। आजा सनम मधुर चांदनी में हम, ऐसे गीत। प्यार हुआ इकरार हुआ है, मस्ती भरा है समा। मन्ना दा से एक बार मुझे बात करने का मौका मिला। मैंने उनकी सालगिरह पे 1 मई को फ़ोन किया था और मेरी बातचीत हुई उनसे। मैंने उनकी गीतों के 2 मुखड़े सुनाए। दादा बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए, मुझे आशीर्वाद दिया। अरे बहुत सुरमा गाते हैं आप तो, उन्होंने बोला। ये ट्रॉफीज़ हैं ज़िंदगी की जो मैंने ओवर द ईयर्स हासिल की हैं। शिक्षा जगत में रहते हुए 50 बरस पूरे करते हुए ये यादें मेरे लिए बहुत नायाब हैं। समंदर के किनारे आकर ऐसे गीत मुझे याद आते। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे। अब आप देखिए ना, दादा दुनिया से जब रुखसत हुए उन्हें काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी थी अपने आखिरी दिनों में। कुछ समस्याएं उनके सामने आ गई थी। मैं उनकी ऑटोबायोग्राफी पे उनके सिग्नेचर ले सका, उनसे बात कर सका। ये मेरे जीवन के वो सुखद पल हैं जिन्हें मैं हमेशा याद रखता हूँ। समंदर किनारे आकर ऐसी गहराई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताए, जीवन से लंबे हैं बंधु ये जीवन के रास्ते, ये जीवन के रास्ते। मन्ना था। तो मैं तो इन दिनों याद कर रहा हूँ उन कलाकारों को, वो कलाकार चाहे कोई भी थे, जिन्होंने हिंदी फिल्म्स में संजीवनी फूंके रखी। हमेशा मुझे याद आ रहे हैं तब, और मैं उनको अलग अलग जगहों पे जा कर के नमन करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ, उन्हें याद करता हूँ। ऐसे अनोखे और अनूठे कलाकार याद आ गए अचानक समंदर को देखकर। मन्ना दा। और समंदर के किनारे आकर जब मैं मुकेश साहब को याद करता हूँ तो मुझे एक गीत ऐसा याद आता है जिसमें बड़ी गहराई है। सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। ओ मितवारे पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, बूंद छुपी किस बादल में कोई जाने ना, ओहरे
साल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। समंदर की गहराई, ऊंचाई और लंबाई अनंत। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये जो सामने दिख रहा समंदर है, इसके नीचे गहन, जितनी गहराई में चले जाएंगे न जाने कितनी कश्तियाँ और कितने जहाज़ सुपुर्द खाक हो चुके होंगे इसके नीचे। और ये देखिए, जाहिर नहीं करता कि इसके नीचे एक पूरी दुनिया है। वो दुनिया जो तबाह हुई किसी भी वजह से। टाइटैनिक तो एक मिसाल है जो दिखाई देता है, लेकिन इसके अलावा न जाने कितनी कश्तियाँ। दीवाना पूछता है ये लहरों से बार बार, कुछ बस्तियाँ यहाँ थी, बताओ किधर गई। न जाने किसकी प्यास बुझाने किधर गई, इस सर से झूम के जो घटाएं गुजर गई। ये कैफी साहब, कैफी साहब को भी मैं समंदर की तरह से गहरा इंसान मानता हूँ। उनके गीतों को मैं बहुत सुनता हूँ और उनसे मुलाकात कर लेना जीवन के उन सुखद पलों में से एक है। 5 दिन उनके साथ रहने का मौका मिला था। बरस तो 1973 था, दिन थे 7 जनवरी से 12 जनवरी। यादें, यादों का मौसम है और याद आते हैं वो महान इंसान जो बरगद की तरह से बुलंद थे। कितनी गहराई है इस शेर में। कुछ बस्तियां यहाँ थी, बताओ किधर गई। बहा के ले जाता है समंदर जब रौद्र रूप में आता है। मितवारे पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, बूंद छुपी किस बादल में, कोई जाने ना। ओरे ताल मिले नदी के जल में। तो ये मेरे कदमों के निशान हैं। दोबारा कभी आकर यहाँ देखने की कोशिश करूँगा तो लहरें बहा चुकी होंगी। ये मेरे कदमों के निशान हैं रेत पे। ये देखिए, देखते देखते मिटा दिए। सब कुछ फानी है इस दुनिया में। एक अद्भुत सी कहानी है ये दुनिया। सोचता हूँ समझ आए या ना भी आए, है तो जिंदगी खूबसूरत और ये दुनिया। इसी सागर किनारे कभी कश्ती में बहते हुए 2 प्रेमी दूर तक चले जाते हैं, लेकिन फिर वक्त बदलता है और महबूबा कहती है, कभी तन्हाइयों में हमारी याद आएगी, अंधेरे छा रहे होंगे कि बिजली कौंध जाएगी, कभी तन्हाइयों में। 50 बरस पहले मैं कश्मीर पहली बार गया था। शिकारे पे जा रहा था, बादल छाए हुए थे। 4 चिनार तक पहुंचा और 4 चिनार पर पहुंचकर जब मैं वहां रुका तो एक चाय वाले ने मुझे चाय का कप पिलाया। इतने में उसके ट्रांजिस्टर पे ये गीत आया, कभी तन्हाइयों में। मैं आज 50 बरस बाद भी इस गीत को याद करता हूँ। मुबारक बेगम ने किस अंदाज में गाया था। ये बिजली खाक कर जाएगी तेरे प्यार की दुनिया, न फिर तू जी सकेगा, न तुझको मौत आएगी,
कभी तन्हाइयों। गीत का भाव अलग सा है, न जाने क्यों बिछड़ना पड़ता है, ये भी जीवन के कुछ प्रश्न हैं। फिर बाद में यही कहा जाता है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, लेकिन बिछड़ना दुखदाई तो होता है। एक ऐसा दुख साथ रहता है जीवन भर। हाँ, सृजन में बड़ा काम आता है। कुछ भी क्रिएटिव अगर आप कर रहे हैं और आपकी ज़िंदगी से कुछ छूट गया है, तो वो आपके लिए टॉनिक है। क्योंकि उन खूबसूरत लम्हों को जब कश्ती पर बैठे हुए आप गाया करते थे, कश्ती का खामोश सफ़र है, शाम भी है तन्हाई भी, जब आप गाया करते थे, और फिर उसके बाद हालात बदल गए, सब कुछ बदल गया। ये लहरें जो बड़ी स्वर्णिम से नज़र आ रही हैं, आशिक के मन को दुख देती हैं, क्योंकि वो समझता है और सोचता है काश वो दिन रह जाते, लेकिन उसे समझ ये बात नहीं आती। चेंज इज़ कांस्टेंट, तब्दीली ही मुस्तकिल है। आज जो हमारे पास है वो कल रहे ज़रूरी नहीं। बस इसीलिए इस पल में जीवन को जी लेना जीवन का सत्य है और सार। बात सिर्फ इतनी सी अगर समझ आती। सफ़ीना आगे बढ़ता चला जा रहा है और न जाने इसकी मंजिल क्या है। सागर आज बहुत ज़्यादा गहरा है, इसलिए कहा गया है कि आगे ना जाए, इससे खतरा है। फिल्म्स की बातें करूं और मित्र कमलजीत का जिक्र ना करूं, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंचने का रास्ता तो उन्होंने ही खोला, और उन्होंने ही कितने लोगों से मुझे मिलवाया भी, वरना मैं तो मैगजीन्स तक ही उलझ के रह जाता। तो धन्यवाद मित्र, बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से देख सके बहुत कुछ फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा। धन्यवाद।